ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, और इस प्रकाश से सारी दुनिया रोशन होती है और हम भी रोशन होते हैं। हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी आलोकित होते हैं। तो आज का भाग्योदय का अंक लेकर आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का दिन मंगलमय हो, ये ऐसी हमारी कामना है। आज दिन है शनिवार, तारीख है 16 नवंबर 2024 और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात 11:50 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा। आज कृतिका नक्षत्र है जो शाम 7:28 तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होने जा रहा है। आज परिक योग है जो रात 11:47 तक है और उसके बाद शिव योग का आरंभ हो जाएगा। आज अभिजीत मुहूर्त भी है जो दिन में 11:49 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:33 तक रहेगा। और आज अमृत काल भी है जो शाम 5:18 से लेकर शाम 6:44 तक है। आज अमृत सिद्धि योग भी है जो 16 नवंबर यानी आज के दिन शाम 7:28 से शुरू हो रहा है और कल सुबह 17 नवंबर को 6:46 तक रहेगा, जिस दौरान आप अपने शुभ काम कर सकते हैं। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो शाम 7:28 से शुरू हो रहा है और सुबह यानी कल 17 नवंबर की सुबह 6:46 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो राहु काल आज सुबह 9:28 से आरंभ हो रहा है जो दिन में 10:50 तक रहेगा। सूर्य आज सुबह 7:33 तक तुला राशि में थे और उसके बाद अब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आज वृश्चिक संक्रांति है। चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन एक खास अवसर होता है और ये गोचर मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला रहेगा इस साल यानी 2024 में। और इस अवधि में इस राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अटके हुए काम हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो सूर्य के मित्र हैं। सूर्य के राशि बदलने से वृष, सिंह, धनु और मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय शुरू होगा और इनके अलावा मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए भी समय सामान्य रहने वाला है। और मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा इन एक महीनों में। सूर्य के शुभ असर से सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी काम पूरे होते हैं, जॉब और बिजनेस में तरक्की मिलती है, बड़े लोगों और अधिकारियों से मदद भी मिलती है, साथ ही सम्मान भी बढ़ता है। और सूर्य का अगर असर अशुभ हो तो नौकरी और बिजनेस में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, नुकसान होता है, बड़े लोगों से विवाद हो सकता है। तो सिंह, धनु और मकर राशि वाले लोगों के लिए ये समय इस पर थोड़ा सा ध्यान देने का है, बाकी समय अच्छा रहेगा। इन राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है, दुश्मनों पर जीत मिलने के योग बनेंगे, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, सोचे हुए बड़े काम भी हो सकते हैं इस एक महीने में। और प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में फायदे वाला ये समय रहेगा। जॉब और बिजनेस में तरक्की मिल सकती है और सेहत के लिए भी अच्छा समय रहेगा। और दो राशियां सूर्य के राशि परिवर्तन से मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए समय मिला जुला सा बना रहेगा। इन राशि के लोगों के काम तो पूरे होंगे लेकिन मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, खर्च और तनाव भी बढ़ सकता है, रोजमर्रा के कामों में विवाद के हालात बन सकते हैं और साथ ही धन का लाभ हो सकता है। कई मामलों में सितारों का साथ मिल सकता है। सेहत संबंधी परेशानी भी सामने आ सकती है तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। और 6 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय आने वाला है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों की जॉब और बिजनेस के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल हो सकता है। सूर्य के कारण विवाद और तनाव बढ़ सकता है और सूर्य के अशुभ प्रभाव से कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, विवाद होने की आशंका है, धन हानि और सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कर्जा इस दौरान न लें, कामकाज में लापरवाही और जल्दबाजी करने से भी बचना चाहिए। और अब आइए सभी राशियों का अलग अलग हाल देख लेते हैं कि सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से एक महीने तक सभी राशियों के जातकों पर क्या असर होगा। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। इनके लिए सूर्यदेव आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और लोगों के लिए नवंबर का महीना धन और कारोबार के लिहाज से बहुत शानदार रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों को इस महीने अपने बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा और ये नया प्रयोग मुनाफा भी अच्छा करवाएगा। नौकरी पेशा लोगों की भी इस महीने तरक्की हो सकती है, वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे और जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।
मेष राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पुरानी बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। निजी जीवन में जो गलतफहमियां और आपसी समझ की कमी थी, रिश्ते में पार्टनर के साथ मतभेद या बहस की वजह जो बन रहे थे, जिनसे आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर थोड़ा आपके लिए कमजोरी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको कमर दर्द और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और उपाय यह है कि प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः का कम से कम 19 बार जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और अब गोचर करके आपके 7वें भाव में जा चुके हैं। सूर्य देव आपके 7वें भाव में मौजूद रहने से इन जातकों की परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, जो कि आपके उद्देश्यों को पूरा करेगा। करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको हर कदम पर सहकर्मियों और सीनियर्स का साथ मिलेगा और आप के काम में की जा रही कड़ी मेहनत की बदौलत अच्छा खासा नाम कमाने में सक्षम हो सकेंगे वृष राशि के जातक। और व्यापार की बात करें तो सूर्य के इस गोचर के दौरान बिजनेस में एक नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी और आर्थिक जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन मिल सकता है। ऐसे में पैसों की बचत भी कर सकेंगे। निजी जीवन में ज्यादातर समय परिवार के साथ बीतेगा और जीवन साथी के साथ घर परिवार में चल रही समस्याओं के बारे में आप बात कर पाएंगे। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर माता के स्वास्थ्य पर काफी धन खर्च करने के लिए मजबूर कर सकता है आपको, इसलिए आपका उपाय यह है कि आप इस महीने ओम शोम शुक्राय नमः का 24 बार प्रतिदिन जाप करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव तीसरे भाव के अधिपति देव हैं और इनका गोचर 6वें भाव में हो रहा है। इस अवधि में आपके जो काम किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आपके भीतर इससे साहस का संचार होगा। करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों की पकड़ अपने कामों पर मजबूत होगी और ऐसे में आपको सराहना के साथ साथ लोकप्रियता भी मिलेगी, फायदा भी होगा। व्यापार करने वालों को देखें तो सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी सोच को सबसे हटकर और विशिष्ट बनाने का काम करेगा। फलस्वरूप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन में जातक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज या फिर लोन ले सकते हैं। और निजी जीवन में सूर्य के इस गोचर के दौरान जातकों का व्यवहार अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेगा और इसकी झलक आपकी खुशियों के रूप में दिखाई देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो लोग ऊर्जावान बने रहेंगे और सेहत अच्छी रहेगी। उपाय यह है कि इस महीने प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर दूसरे भाव के स्वामी है। सूर्य आपके और अब इनका गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। नवंबर का महीना आपके जीवन में खुशियां लाने वाला माना जा सकता है। कपड़ा कारोबारी हैं तो शादी के सीजन में कमाई के अच्छे अवसर मिलेंगे और वे लोग जो काफी समय से नौकरी में तरक्की पाने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस महीने आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार के लोगों के साथ ये महीना मौज मस्ती में बीतेगा और दोस्तों के सहयोग से आपको अपने कारोबार में कोई बड़ी डील मिल सकती है। आपके लिए ये महीना बहुत शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। अगर नौकरी की तलाश में लगे हैं या स्विच करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। भाग्य का कर्क राशि के जातकों को इस महीने में भरपूर सहयोग मिलेगा और बीते समय में की गई मेहनत भी इस दौरान ही रंग लाएगी। पारिवारिक जीवन में आपके कामों को सराहा जा सकता है और माता पिता से अपने दिल की बातें आप साझा कर सकते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएंगी। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी नवंबर का ये महीना बेहद खास नजर आ रहा है। सेहत के मामले में सूर्य का ये गोचर अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी और प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः का 21 बार जाप करें तो बड़ा ही शुभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब ये गोचर करके 4थे भाव में है। इस महीने आपको खोई हुई ऊर्जा वापस मिल सकती है। 16 नवंबर से लेकर महीने के अंत तक का समय यादगार साबित होगा। अटके हुए काम इस दौरान बन सकते हैं। करियर में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर जमीन जायदाद से जुड़े किसी मसले को लेकर परेशान थे तो आपको उसका भी हल मिल सकता है। अपनी योग्यता के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए सामाजिक स्तर पर आपकी ख्याति बढ़ सकती है। विपरीत लिंगियों से इस दौरान आपकी आकर्षण बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ सकता है और इस महीने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं और इसका असर ये होगा कि सूर्य के इस गोचर के दौरान धार्मिक उद्देश्यों की वजह से आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि सिंह राशि के जातक अपनी संतान की प्रगति को लेकर खुश भी दिखाई देंगे। करियर के क्षेत्र में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपको नौकरी के नए मौके देगा जो संतुष्टि देने का काम करेंगे। अगर व्यापार करते हैं तो सिंह राशि के जातक सामान्य बिजनेस की तुलना में स्टॉक के माध्यम से
अधिक लाभ पा सकते हैं। आर्थिक जीवन में अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के साथ साथ दूसरे लाभ भी मिलेंगे और आप धन की अधिक बचत कर सकेंगे। निजी जीवन में सूर्य का ये गोचर आप पार्टनर पर प्रेम की बरसात करते हुए दिखाई देंगे और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे। और इस समय आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके भीतर साहस और निडरता होगी। और इसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं कुछ इस महीने, तो शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा जरूर करें। छठवीं राशि है कन्या राशि और इस राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य महाराज 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आप 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव देखने के लिए मिलेगा इस दौरान। और इन लोगों को अपने भाई बहनों के साथ मतभेद होने की आशंका नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। करियर की बात करें तो तरक्की के लिए नौकरी बदलने का आप मन बना सकते हैं। और ये भी है कि जातक अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं है। व्यापार के संबंध में सही योजना न बनाकर चलेंगे तो आप लाभ कमाने से पीछे रह जाएंगे। आपके हाथ से बिजनेस के संबंध में कुछ बेहतरीन अवसर निकल सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें। आर्थिक जीवन में इन जातकों को छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ हो सकता है, इसलिए यात्रा करें। लेकिन इस तरह की यात्राएं आपके लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी तरह से सफल होंगी ये नहीं कहा जा सकता। निजी जीवन में कन्या राशि वालों को अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका इस दौरान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस भी हो सकती है। और सूर्य का ये गोचर आपको कमर दर्द की समस्या भी दे सकता है, जिसकी वजह से तनाव हो सकता है। प्रतिदिन ओम बुधाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। और तुला राशि की बात अब कर लेते हैं। इसके जातकों के लिए सूर्य देव आपके 11वें भाव के स्वामी है और इनका गोचर अब आपके कुंडली के 2रे भाव में हो रहा है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर संकेत करता है कि इस दौरान आपका सारा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की ओर रहेगा। साथ ही आपकी रुचि ज्यादा से ज्यादा धन की बचत करने में होगी। करियर में आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और जिससे आपको लाभ भी हो सकता है और इसलिए आप संतुष्ट भी नजर आएंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के व्यापार करने वाले जातक बिजनेस में नई डील करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप एक अच्छे प्रतिद्वंदी साबित होंगे। आर्थिक जीवन में आपको पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के मौके इस 1 महीने में मिलेंगे, लेकिन आप जितना भी पैसा कमाएंगे उसकी बचत नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप बचत कर पाएं। निजी जीवन की बात करें तो वाणी की मधुरता आपके पार्टनर को खुश करने का काम करेगी और ऐसे में आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी और आप कोई स्वास्थ्य समस्या से दूर रहेंगे। नवंबर का महीना तुला राशि के लोगों के लिए शानदार बीतेगा। प्रतियोगी परीक्षा में छात्र हैं तो अच्छे अंक हासिल होंगे। तुला राशि के लोग इस महीने नौकरी के लिए दिए जाने वाले इंटरव्यू में भी सफलता पा सकते हैं और जो अभी तक अच्छा पार्टनर नहीं खोज पाए थे उनके लिए ये महीना जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। और करियर में भी आपको आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे। प्रतिदिन नारायणियम का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज 10वें भाव के स्वामी हैं और अब गोचर करके आपके लग्न भाव में गमन कर रहे हैं। तो इस भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको काम के संबंध में सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति बनाने का काम करेगी और इस अवधि में आपका सारा ध्यान अपने काम पर फोकस्ड होगा। और सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर नौकरी में आपको नया अवसर दिला सकता है, जिससे आप बेहद खुश होंगे और संतुष्ट भी दिखाई देंगे। व्यापार करने वाले जातकों के मन में नए आइडियाज आ सकते हैं अपने व्यापार के लिए, जिसके बल पर आप अच्छा लाभ पाने में सक्षम होंगे। वृश्चिक राशि वाले इस गोचर के दौरान काफी धन कमाने में सफल होंगे और अच्छी मात्रा में आप बचत भी कर पाएंगे। आपको इंसेंटिव और अन्य लाभ मिलने के योग भी बनेंगे। निजी जीवन में पार्टनर के साथ बात करते समय आप अपनी वाणी में मिठास बनाए रखेंगे, जिससे आपका रिश्ता प्रेम और सौहार्द से भरा पूरा रहेगा। और सूर्य का ये गोचर इस अवधि में आपको फिट रखेगा, जो आपको ऊर्जावान और मजबूत बनाएगा। आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। सूर्य बुध और शुक्र के गोचर का शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको कारोबार में कमाई के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, धन में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो लोग काफी समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए महीना सफलता देने वाला हो सकता है। कारोबार को भी आप नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 27 बार प्रतिदिन जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि के लिए सूर्य महाराज 9वें भाव के अधिपति हैं और अब ये 12वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप
इस राशि परिवर्तन की अवधि में आप अपने पिता के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा को कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में जातकों को काम के सिलसिले में भी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापार करने वालों की बात करें तो सूर्य का वृश्चिक राशि में ये गोचर आपको व्यापार को चलाने के लिए दूर की यात्रा करवा सकता है, जो आपके लिए फलदायी भी साबित होगी। और इस अवधि में आपके लिए आय और खर्च दोनों आ सकते हैं, इसलिए आपको इनके बीच एक संतुलन कायम करते हुए आगे बढ़ना होगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान आप जीवन साथी के साथ बहस कर सकते हैं, जिसकी वजह गलतफहमी और आपसी समझ की कमी हो सकती है। और धनु राशि वालों को पैरों में इस दौरान दर्द की शिकायत रह सकती है, जो कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के परिणाम स्वरूप हो सकती है। बाकी ये महीना आपके लिए खुशगवार रहेगा। मनचाहे फलों की प्राप्ति के लिए धनु राशि के जातकों को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, सफलता मिलेगी। हालांकि आपके प्रतिद्वंदी इस महीने आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों का असर कुछ ऐसा होगा कि जीत आपको मिलेगी। और करियर को लेकर आप एकाग्र नजर आएंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। और साथ ही आर्थिक रूप से भी आपके लिए महीना बेहद खास रहेगा। संचित धन में वृद्धि हो सकती है और धन से जुड़ी कोई परेशानियां आपकी इस दौरान दूर होगी। गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें, आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं, जो अब आपके कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप इस राशि के जातकों को सूर्य के गोचर की इस अवधि में पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस के माध्यम से अप्रत्याशित धन मिल सकता है, जो आपने सोचा नहीं होगा। साथ ही जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को उनसे पार पाने में आप सफल होंगे। करियर की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए इस समय नौकरी के नए अवसर लेकर आ सकता है, और इस तरह के अवसर आपकी आशाओं को बनाए रखेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के किए गए प्रयास सफलता देंगे और आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य का वृश्चिक राशि में ये गोचर आपको इंसेंटिव और कई माध्यमों से लाभ करवाएगा। ऐसे में आप धन की बचत कर पाएंगे और पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल का आनंद भी लेंगे, और आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को देखें तो जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस दौरान मजबूत रहने की वजह से स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। और उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन हनुमान जी के लिए यज्ञ और हवन करें, इस मास आपके लिए बेहतर होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि, और इसके जातकों की कुंडली में सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और अब ये आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में जातक नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में सफल रहेंगे, और आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर के क्षेत्र में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर जो 1 महीने तक होगा, आपको मौजूदा नौकरी में प्रमोशन और वरिष्ठों और सहकर्मियों का साथ दिलाएगा, और इसलिए आप पर्याप्त धन कमा सकेंगे। व्यापार करने वालों के जातकों की बात करें तो सूर्य के इस गोचर के दौरान बिजनेस में आप एक नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अच्छा मुनाफा आपको मिल पाएगा। आर्थिक जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत कर पाएंगे और इस लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे इस बचत को। निजी जीवन की बात करें तो आपका रिश्ता जीवन साथी के साथ दोस्ताना बना रहेगा, और आप बेहतरीन आपसी तालमेल का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। सेहत इस दौरान अच्छी रहेगी, आप पूरी तरह से फिट रहेंगे, जो कि आपके भीतर की ऊर्जा का परिणाम होगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए महीना शनि के मार्गी होने की वजह से भी भाग्यशाली होगा, और इस महीने आपका गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णायक फैसला ले सकते हैं, जो आपकी तरक्की के शानदार योग बनाएगा, और आप जो भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे चलकर ये फैसला आपको लाभ देने वाला साबित होगा। आपके जीवन में सफलता का नया दौर शुरू होगा। आप नया बिजनेस आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर उपाय रहेगा। मीन राशि के जातकों की बात कर लें तो सूर्य ग्रह आपके कुंडली के 6ठे भाव के अधिपति देव हैं, और अब इनका गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। सूर्यदेव के इस भाव में उपस्थिति से आप परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, और इन जातकों को कामों में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में भाग्य आपका साथ देगा, और इस वजह से किस्मत इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगी। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य का वृश्चिक राशि में यह गोचर बिजनेस करने वालों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और धन आपको मिलता रहेगा, खर्चे भी बने रहेंगे, और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। निजी जीवन में मीन राशि वाले अपने साथी के प्रति वफादार रहेंगे, और आप दोनों अपने रिश्ते का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। इस गोचर के दौरान आपकी फिटनेस मजबूत बनी रहेगी, आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने नहीं आएगी, और गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से राशि चक्र की सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में इस एक महीने किस तरह के परिवर्तन आएंगे, ये जानने के बाद आप उपायों के अनुसार आगे बढ़ें और जीवन का भरपूर आनंद लें। तो आज के भाग्योदय में यहीं तक बात करते हैं। कल नए अंक में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।